तकरीबन 1 महीने से खाना हजम नहीं होता, मैदा जलन से भर जाता है और उंगलियों के जोड़ भी दर्द करते हैं। इसका बेहतरीन इलाज, अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खाने का तरीका है, अगर हम उसको अपना लें तो मैदे के जितने अमराज हैं मेरे भाइयों वो सारे के सारे ख़त्म हो सकते हैं। मैदे के जितने अमराज हैं इसको समझो। आज से कई हजार साल पहले एक शख्स आए थे, उनका नाम हकीम लुकमान है। अगर कुरान में अल्लाह ताला किसी का नाम इज्जत से ले दे तो वो हमारे लिए काबिल एहतराम हो जाते हैं। हकीम लुकमान का सिर्फ नाम नहीं आया बल्कि एक पूरी सूरत हकीम लुकमान के नाम की उतरी। और आज हम में से कितने हैं जो हकीम लुकमान के तरीकों को, जिंदगी को, उनके बारे में जानते हैं? मेरे भाइयों, पूरा यूनान, ये जो तिब्बे यूनानी है, ये जो ग्रीक, उसमें पूरे का पूरा यूनान आज हकीम लुकमान के तरीकों को फॉलो कर रहा है और अपने मसाइल को हल कर रहा है। हकीम लुकमान ने फरमाया था अपने बेटे को नसीहत करते हुए, ए बेटा, दांतों का काम कभी आंतों से ना लेना, दांतों का काम कभी आंतों से ना लेना। और दूसरी जगह आपने फरमाया, बेटा ये जो मैदा है ना, ये बदन का सरदार है, ये बदन का सरदार है। जिस इंसान के बदन का सरदार कमजोर पड़ गया उसकी रियाया खुद ब खुद कमजोर पड़ जाएगी। मैदा सरदार है, सरदार कवि होगा, खाना हजम होगा, खाना हजम होगा तो ताकत मिलेगी, दिमाग को भी, दिल को भी, फेफड़ों को भी, गुर्दों को भी, आंतों को भी, हड्डियों को भी, गोश्त को भी। नजर तेज होगी, आवाज मजबूत होगी, समात मजबूत होगी। जब मैदा मजबूत होगा तो क्या फरमाया आपने? दांतों का काम कभी आंतों से ना लेना। और प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को देखो। इमाम इब्ने कय्यम फरमाते हैं, खाने में आपने फरमाया, ये जो कुरान की आयत है, वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, आपने फरमाया इस आयत के अलावा अल्लाह ताला अगर तिब के लिए कुछ भी ना उतारता, ये एक आयत काफी थी। और खाओ और पियो और इसराफ ना करो। क्या मतलब होता है इसराफ का? ज्यादती ना करो। और आज जितने लोगों के मैदे खराब हैं, एक वजह है, फितरत को बदला। मेरे भाई, अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के जानवरों को देखो, सारे जानवर फितरत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। कोई जानवर खाने में पानी नहीं पीता, इसीलिए बीमार नहीं होता। और हम लोग पानी क्यों पीते हैं? क्योंकि हम खाने को चबाते नहीं। 2-4 दफा चबाया, निगलने की कोशिश की, हलक में खाना अटक गया, पानी के साथ उसको आगे धकेलते हैं। सिर्फ तरीका समझ लो, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, खाना खाने के 1.5 घंटा बाद पानी पियो और एक लुकमे को 32 बार चबाओ। जितने दांत हैं, आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है दांत 4 तरह के हैं, 1 नोक वाले, 2 नोक वाले, 3 नोक वाले, 4 नोक वाले। 1 नोक वाले का काम है काटना, 2 का काम है फाड़ना, 3 का काम है चीरना, 4 का काम है पीसना। काटना, फाड़ना, चीरना, पीसना, ये काम था दांतों का। क्योंकि अल्लाह सुब्हानो तआला ने दांतों को बनाया कैल्शियम का, स्टोन का, पत्थर का, और मैदे को बनाया फाइबर का। इसीलिए हकीम लुकमान ने फरमाया था, बेटा दांतों का काम कभी आंतों से ना लेना। अब जो काम दांत कर सकते हैं, क्या मैदा कर सकता है? कर सकता है? जब वो नहीं करेगा, आप खाने को सही तरह काटोगे नहीं। इसको समझो, खाना सबसे पहले क्या बनता है? छोटे छोटे टुकड़े बनता है। अगर 32 बार खाना मुंह में चबा लिया गया, च्युइंग कर लिया गया, तो सच बताओ वो मुंह में क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। मैदे को काम करना पड़ेगा?
मैदे का बेहतरीन इलाज है, खाने में पानी छोड़ दो। कोई जानवर खाने में पानी नहीं पीता, इसीलिए बीमार नहीं होता। और खाने को 32 बार चबाओ, खाने को 32 बार चबाओ। और तीसरी बात मेरे भाइयों, कोई जानवर असर के बाद खाना नहीं खाता। कभी देखा किसी चिड़िया को, किसी कबूतर को, किसी लाली को, किसी परिंदे को, किसी जानवर को कि वो असर गुजरने के बाद आपको जमीन पे नजर आए? वो कहां होते हैं? वो अपने घरों की तरफ उड़ने की तैयारियां कर रहे होते हैं। और मगरिब के बाद तो कोई परिंदा नजर ही नहीं आता। मेरे भाइयों, आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है ये जो मैदा है ये अपने सारे के सारे अफ़आल सूरज के साथ शुरू करता है। जब सूरज गुरूब हो जाता है तो मैदा अपना काम करना बंद कर देता है। और आज आपको एक हिकमत की बात बताता हूँ, मजे की बात, पते की बात बताता हूँ। आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है सारा साल मैदा सूरज के साथ चलता है और साल में 1 माह ऐसा आता है जब मैदा सूरज के साथ नहीं चलता, उसके ओपोजिट हो जाता है। उस वक्त वो क्या करता है? उस वक्त मॉडर्न मेडिकल साइंस बताती है ये सूरज और जमीन एक ऐसे एंगल में आ जाती हैं, ये जो इसके दरमियान में लेयर है ओजोन की, उसके अंदर से कुछ ऐसी खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, वो जिस्मों के ऊपर टकराती हैं। अगर उन दिनों में किसी बंदे के जिस्म में 1 घूंट पानी भी होगा तो उसका जिस्म जख्मी होगा, बीमार होगा, तकलीफ में होगा। और जिसको साइंस वो दिन कहती है, हमारा इस्लाम उसको रमजान कहता है। साइंस कहती है उन दिनों में सूरज निकलने से पहले खाओ और सूरज गुरूब होने के बाद खाओ। मेरे भाइयों, ये दीन है, दीन। और आज पूरी दुनिया ये जो इस्लाम में कन्वर्ट हो रही है, इस दीन के ऊपर रिसर्च करके, तहकीक करके मुसलमान हो रही है। और हम मुसलमान जिनके पास इस्लाम, दीन, एक वाज़े किताब, खुली दलील मौजूद है, मगर वो फिर भी बहक रहा है। यही वजह है हम परेशान हैं। मैदे का बेहतरीन इलाज, 3 काम करो। खाने में पानी छोड़ दो, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटा बाद पानी पियो। 1 लुकमे को 32 बार चबाओ। सुबह का खाना 60% खाओ, दोपहर का खाना 30% खाओ, शाम का खाना 10% खाओ। इसको समझो प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से आपने जिंदगी में जो भरपूर खाना खाया है वो सुबह के वक्त ही खाया है। जर्मन का मकूला था, जर्मन लोग कहा करते थे ब्रेकफास्ट लो किंग की तरह, बादशाह की तरह, लंच लो प्रिंस की तरह, शहजादों की तरह, और रात का खाना लो बैगर की तरह, भिखारियों फकीरों की तरह। मेरे भाइयों, सूरज जब सुबह उठता है, सूरज निकलता है, उस वक्त खाना मैदा पूरी ताकत में होता है। वो जो खाएगा भरपूर ताकत देगा। इसको समझो 50 साल पीछे पलटो, पंजाब का कल्चर था, पराठे कब खाए जाते थे, बोंग कब खाई जाती थी, ये जो सिरी पाए थे किस वक्त खाए जाते थे, निहारी किस वक्त खाई जाती थी, मगज किस वक्त खाया जाता था, ये लस्सी दही पराठे ये हम किस वक्त खाते थे? सुबह के वक्त। सुबह के वक्त ये चीजें जिस्म को तकवीयत देती हैं, ताकत देती हैं। मैदा पूरा उसको हजम करने के लिए अपनी सारी सिक्रीशन देता है। मगर क्या हुआ, हमने यूरोप को फॉलो किया, जिस तरह वो सुबह उठते ही लाइट सा ब्रेकफास्ट करते हैं, 1 कप चाय, 2 स्लाइस, 1 ऑमलेट के साथ। हमने भी उनकी नकाली करना शुरू कर दी और अपनी फितरत को, अपनी असल को, अपनी जबिल्लत को, अपने कल्चर को हमने छोड़ दिया। इसी वजह से परेशान हैं।